स्वागत है आपका हमारे भक्ति टाइम चैनल में, जहां हर कथा, हर शब्द आपको ईश्वर की ओर एक कदम और करीब ले जाता है। चलिए, शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक आध्यात्मिक यात्रा। महात्मा हरिदास और श्रापित वन की मुक्ति। प्रस्तावना। भारत के प्राचीन इतिहास में कई ऐसे साधु महात्मा हुए हैं, जिन्होंने न केवल लोगों का कल्याण किया, बल्कि पूरे प्रदेश को धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया। यह कथा है एक ऐसे ही तपस्वी महात्मा हरिदास की, जिन्होंने अपने तप और भक्ति से एक श्रापित वन को पुण्य भूमि बना दिया। प्रथम अध्याय। श्रापित वन का रहस्य उत्तराखंड की पर्वत श्रेणियों के बीच बसा था। एक विशाल लेकिन सुनसान वन, जिसका नाम था कालवन। कहते हैं यह वन कभी अर्षियों की तपोभूमि था, परंतु एक अत्याचारी राजा ने यहां यज्ञ भूमि को रौंद दिया और वहीं एक रथ दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तब से यह वन श्रापित हो गया। पशु पक्षी, वनवासी और साधु सभी इस वन से दूर रहते थे। गांव वाले कहते थे, जो भी उस वन में जाता है वह या तो लौटता नहीं या पागल हो जाता है। द्वितीय अध्याय। बालक हरिदास की तपस्विता दूर दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम में जन्मे। हरिदास बचपन से ही सांसारिक माया से दूर रहते थे। उन्हें न गायन में रुचि थी, न खेल में। वे घंटों नदी किनारे बैठकर राम राम का जप करते। एक दिन एक अघोरी तांत्रिक ने गांव में आकर कहा, यह बालक सामान्य नहीं है, इसे ईश्वर ने भेजा है किसी कार्य हेतु। हरिदास के माता पिता ने बालक को साधु जीवन की आज्ञा दे दी। वह किशोर अवस्था में ही काशी, बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम जैसे तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़ा। तृतीय अध्याय। संकेत और आदेश। काशी के मणिकर्णिका घाट पर एक रात ध्यान में लीन हरिदास को एक दिव्य स्वप्न आया। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, वत्स हरिदास, उत्तर दिशा के कालवन में मेरा स्थान अपवित्र हुआ है। वहां जाओ, तप करो और उस भूमि को पुनः पवित्र करो। सुबह होते ही हरिदास चल पड़ा उत्तर की ओर, जहां लोग जाने से डरते थे। चतुर्थ अध्याय। प्रवेश और परीक्षा। कालवन में प्रवेश करते ही हरिदास को भय, भ्रम और मृगमरीचिका का अनुभव हुआ। लगने लगा कोई उसे देख रहा है। रात को अजीब आवाजें आती। कई बार वह बेहोश हो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह एक प्राचीन टूटी हुई शिवलिंग के समीप बैठ गया और वहीं अपना आसन जमा लिया। उसने संकल्प लिया, जब तक यह भूमि पुनः पवित्र नहीं हो जाती, मैं अन्न और जल का त्याग करूंगा। पंचम अध्याय। तामसी शक्तियों से युद्ध। तीसरी रात को एक भयंकर तांत्रिक आत्मा प्रकट हुई, जिसने कहा, यह भूमि मेरी है, जा यहां से, वरना मैं तुझे भी श्रापित कर दूंगा। हरिदास ने शांत भाव से कहा, जहां भगवान का नाम लिया जाता है, वहां किसी तामसी शक्ति का अधिकार नहीं होता। उसने एयुएम नमः शिवाय और राम नाम का उच्चारण जोर से किया। संपूर्ण वन गूंज उठा। तांत्रिक आत्मा तड़पने लगी और अंततः मुक्त हो गई। उसके मुक्त होते ही एक तेज प्रकाश फैला और वहां एक गुप्त द्वार खुला, जहां पुराना यज्ञ कुंड और प्राचीन देव विग्रह थे। षष्ठ अध्याय। नव संस्कार और पुनः स्थापना। हरिदास ने पूरे वन की सफाई शुरू की। नदियां फिर से बहने लगीं, पशु लौट आए और लोग धीरे धीरे वहां आने लगे। उसने 41 दिन का महायज्ञ आयोजित किया, जिसमें ब्राह्मणों को बुलाकर पूजन कराया। यज्ञ पूर्ण होते ही वन से एक दिव्य गंध निकली और वहां स्वयं भगवान राम की प्रतिमा प्रकट हुई। सप्तम अध्याय। सिद्धि और सेवा। अब कालवन को नया नाम मिला, हरिवन। महात्मा हरिदास वहां एक आश्रम में रहने लगे, जहां बच्चों को संस्कृत, भजन, वेद और योग की शिक्षा दी जाती। वह हर किसी से कहते, श्रद्धा और सेवा से हर श्राप मुक्त हो सकता है। यह संसार भी एक वन है, जहां भक्ति ही दीपक है। अंतिम अध्याय। अमृतत्व का आशीर्वाद। 90 वर्ष की आयु में जब महात्मा हरिदास ने समाधि लेने का निश्चय किया, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मेरी समाधि के समीप जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, उसे ईश्वर मार्ग दिखाएंगे। आज भी उत्तराखंड के हरिवन में हरिदास जी की समाधि पर दीप जलता है और लोग कहते हैं, जहां तप, त्याग और भक्ति एक हो जाए, वहां ईश्वर स्वयं वास करते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर मन को शांति मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर
अपनी श्रद्धा जताएं और ऐसे ही भक्ति भरे वीडियो के लिए भागती टाइम को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले आध्यात्मिक सफर में। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम ओम।